हमारे साथ में रघुपुरा गांव के गिरजेश हैं और गिरजेश वो हैं जिनके घर सबसे पहले सचिन सीमा हैदर को लेकर के आया और पहले वो शुरू में करीब 1.5 महीना यहीं रहे, यानी कि इन्हीं का पहले आमना सामना हुआ सीमा हैदर से। गिरजेश, मुझे बताइए कि आपको क्या बता करके ये कमरा लिया, क्या सच बोला या गुमराह किया, क्या किया सचिन ने? नहीं, सचिन ने से हमसे झूठ ही बोला। जो बात सब निकल के आ रही है, उसने बोला था कि ये मैंने इससे कोर्ट मैरिज की है और ये अहमदगढ़ के पास की रहने वाली है। अब बाद में पता चलता है कि ये पाकिस्तान से है, तो हमें तो उसने गुमराह ही रखा। हमसे तो कभी, और हमारी जो बीवी है उससे सीमा ने बोला था कि मैं दिल्ली से हूँ। आपकी बीवी सीमा ने बोला कि वो दिल्ली से है और सचिन ने क्या बोला? अहमदगढ़। सचिन ने बोला कि मैं अहमदगढ़ से हूँ। अहमदगढ़ से? जी। अहमदगढ़ कहाँ पड़ता है? ये शिकारपुर जिला बुलंदशहर में, शिकारपुर के पास पड़ता है अहमदगढ़। अच्छा, अहमदगढ़ बुलंदशहर का वो है। सचिन ने बोला और उसने बोला सीमा हैदर ने कि वो दिल्ली की है। दोनों ही गुमराह कर रहे थे। हाँ, दोनों ही गुमराह कर रहे थे, क्योंकि उसने बोला था कि इसके माँ बाप तो है नहीं, भाई है वो भी ऐसे ही रहता है, मैंने इससे कोर्ट मैरिज करी है। मैंने ठीक है भैया, कोर्ट मैरिज करी है तो हमने फिर उसे कमरा दे दिया। और बच्चे, 4 बच्चे, तो आप सचिन की उम्र तो 21-22 साल की उम्र है, आपको लगा नहीं कहाँ से 4 बच्चे आ गए? पूछा आपने इस बारे में कुछ? नहीं, मैंने बेकार की मैं झूठ बोलूँ कि मैंने उससे पूछा भी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि जब इसने कोर्ट मैरिज कर रखी है, होगा ऐसा कि मतलब बच्चे हों पिछले ही। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात और समझाइए आप कि आप कह रहे हो गुमराह करके आके यहाँ पर रहने लगा, 1.5 महीना यहाँ पर रहा। इस 1.5 महीने में आप तो खैर बाहर रहते थे, लेकिन आपकी पत्नी, आपकी माताजी घर पे रहती थी, तो उनका क्या वो उनको क्या लगा? सीमा हैदर के बारे में बातचीत भी होती होगी। नहीं, ऐसा तो परिवार के किसी भी आदमी को या हमारी मम्मी को या हमारी बीवी को कभी कोई ऐसा कुछ शक हुआ ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे रहती थी जैसे कि बिल्कुल यूँ समझ लो जैसे कि पड़ोस के गांव से ही रहने वाली है। लैंग्वेज भी, वैसे भी, आना जाना भी, किसी से मिलना भी, मान के चलो कोई पड़ोसन आ भी गई तो उसके लिए चाय वो बिना कहे बना देती थी उसने। खुद ही चाय बना दी? जी, क्योंकि एक बार मैं, एक हमारे पड़ोस में रह गए, भाभी लगती हैं वो, तो ये कह रहे कि आज हम उनसे मिल के आए तो हमें तो पता भी नहीं चलन दी कब उनने चाय बना दी हमारे लिए। मतलब तुम्हारा तो फ़ायदा ही हुआ है, चाय पिला दी तुम्हें। जब तक उसकी कोई पता ना थी कि कौन है कैसे है। सबसे घुल मिल जाती है, अब ये कहें। जी बिल्कुल। और ये पबजी वाला क्या चक्कर है? तो पबजी तो मैंने उसे देखा ना बच्चों को देखा खेलते हुए, लेकिन बच्चे बता रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे भी, कि ये पबजी अब भी खेलती है और इसका जो लड़का है वो भी पबजी खेलता है। अभी भी पबजी खेलती जी। है? किसके तो पबजी पता नहीं किसके साथ खेलती है। नहीं, ये मैंने मुझे क्या। और पबजी अभी भी खेलती है और बेटा भी पबजी खेलता है? हाँ। मुझे एक बात और बताइए आप कि यहाँ पर जब रहे और यहाँ जाने की नौबत क्यों आई, गए क्यों छोड़ कर? मुझे पता चला हाँ कि ये जो है वहाँ गए थे किसी वकील से मिलने, वकील से पता चल गई पुलिस को। और मुझे तो तब भी पता नहीं, लेकिन बाद में जब ये 1 तारीख को निकल के यहाँ से गए हैं तो मैं आपको क्या बता के छोड़ा? मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मैं तो दुकान पे था अपनी पे। जब वो यहाँ से जा रही है तो हमारी जो बीवी थी उसने बोला कि भाई कैसे कैसे क्या हो गया, बच्चे भी है हमारे। तो लड़की बोल रही थी कि कैसे परेशान हो, कैसे इतनी जल्दी में, न कि मेरा भैया बीमार है और हम 8-10 दिन बाद आएंगे। अच्छा, भैया बीमार है, ये कौन बोला था? सीमा हैदर? सीमा हैदर कि मेरा भाई बीमार है, ये बता के गई यहाँ से? जी। अच्छा, और खाट वाट जो थी, सामान वामान, वो सामान जो है उसके सचिन के घर वाले ले गए उसको। अच्छा, बाद में ले गए सामान, सारा ले गए? हाँ, जब उसकी जमानत हो गई है तब वो ले गए। पुलिस आपके यहाँ आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। क्या पूछा पुलिस ने? पुलिस ने यही पूछा था कि मतलब किस तारीख से रहने लगे और कितने बजे यहाँ से निकल के गए हैं। अब 1 तारीख को ही आई थे पुलिस, और ये भी पूछा कि क्या इनकी वेशभूषा थी, क्या पहनावा था, कैसी बोलचाल थी। अब मुझे तो कोई जानकारी, क्योंकि मैंने तो उससे सीमा से कभी बात नहीं की, बच्चों से बात करी, तो हमें तो बिल्कुल नॉर्मल चला। अब आप देख रहे हैं वीडियो पे, रील वगैरह बहुत बनाई है उसने। मैंने तो रील बनाते हुए भी नहीं देखा, आज ही देखा है मैंने। मैं चला रहा था तो देखा था, ये तो हमारी छत की रील बनी हुई है। घर पे भी रील बनी है? जी।
मतलब मोबाइल का यहाँ भी लगातार इस्तेमाल हो रहा था। हाँ। मुझे एक बात बस और बता दीजिए कि पास पड़ोस में कहीं जाना आना भी हुआ उसका, आस पड़ोस में किसी घर वर में गई भी, किसी त्योहार फंक्शन कहीं? हाँ, एक शादी थी बराबर में, हमारे घर कुनबा में से शादी थी, वो लड़की की शादी थी, तो वहाँ जैसे गीत वीत जो गाते हैं तो उसमें गई थी वो। हाँ 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 हाँ। तो वहाँ पर आप कह रहे हैं कि शादी में गई, आप ये कह रहे हैं? हाँ। अच्छा, शादी में गई तो मतलब किसी का शादी थी और वहाँ जाकर गाना वाना भी गाया क्या इसने कुछ? नहीं, गाने की तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे गई ज़रूर है। अच्छा, इतनी जल्दी परिचय कैसे हो गया लोगों में कि शादी वादी में घर चली जाए? अब वजह क्या कि जो बराबर में जो घर है बिल्कुल, ये बिल्कुल हमारी दीवार से दीवार लगी हुई है, तो हमारे घर ही है वो भी, ये समझ लो। अच्छा, पड़ोस वाले? हाँ, हमारे घर खानदान के ही हैं सारे। तो लड़की की शादी ही, वो भी यहाँ पे आई ही लड़की, क्योंकि उसने मेहंदी भी लगाई थी, मेकअप वगैरह भी करा था। किसने? जो लड़की हैं और सीमा हैदर ने। वो सीमा हैदर ने मेहंदी भी लगाई थी? हाँ, पूरा मेकअप किया था शादी में जाने के लिए? जो लड़की और ही, जिस लड़की की शादी थी वो तो नहीं आई, लेकिन जो और बहनें ही वो तैयार होके गई यहाँ पे, मतलब मेकअप वगैरह, हल्दी वगैरह, मेहंदी वगैरह, वो सीमा ने शायद लगाया। क्योंकि मैं आया एक दिन में, तो हमारे रूम में ही लगा रहे थे वो। अच्छा, सीमा ने तैयार किया, बाकायदा मेकअप किया और मेहंदी वेहंदी सब सीमा ने लगाई? हाँ जी। मतलब चाय बनाना, किसी के लिए चाय बना रही है, मेहंदी लगा रही है, मेकअप कर रही है, एकदम घुल मिल करके? जी बिल्कुल। लग नहीं रहा कोई बाहर से है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं की बहू जैसे? हाँ, बिल्कुल। बड़ा दिलचस्प है। तो पूरा आपको कोई शक वक नहीं हुआ? एकदम बिल्कुल नहीं, किसी को शक नहीं होगा फिर तो? ऐसा कोई बता ही ना सके। अब क्या लग रहा है आपको जब सारी बात खुल गई है? अब क्या लग रहा है? अब मुझे यही लग रहा है कि पता ना, देखो जो पाकिस्तान है हमारा बिल्कुल शत्रु देश है, हम उसकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। इसकी जांच होनी चाहिए सही से, यदि गलत है तो इसको जो सज़ा मिले, जो गवर्नमेंट सज़ा दे। शुक्रिया। तो हमारे साथ में गिरजेश हैं, सीमा हैदर और सचिन सबसे पहले इन्हीं के घर में रुके थे और ये पूरी कहानी बयां कर रहे हैं क्या क्या हुआ था, और ये भी बता रहे हैं कि उस दौरान पूरा क्या व्यवहार था सीमा हैदर का और यहाँ किस तरह से वो घुल मिल करके थी। इनको ज़रा भी शक नहीं हो पाया, हालांकि इनसे झूठ बोला गया, इनको गुमराह किया गया। कैमरा वेद पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, रघुपुरा, ग्रेटर नोएडा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।